नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी अम्बपालिका का भाग 2। आगंतुक महाप्रतापी मगध सम्राट बिंबसार थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अम्बपालिका को ऊपर उठाया। अम्बपालिका ने निवेदन किया, महाराजाधिराज पीठ पर विराजें। सम्राट ने ऊपर का परिच्छद उतार फेंका। वे पीठ पर विराजमान हुए। अम्बपालिका ने नीचे धरती पर बैठकर सम्राट का गंध पुष्प आदि से सत्कार किया। इसके बाद उसने अपनी मद भरी आंखें सम्राट पर डालकर कहा, महाराजाधिराज ने बड़ी अनुकंपा की, बड़ा कष्ट किया। सम्राट ने किंचित मोहक स्वर में कहा, अम्बपाली, यदि मैं यह कहूँ कि केवल विनोद के लिए आया हूँ तो यह यथार्थ नहीं। तुम्हारे रूप गुण की प्रशंसा सुनकर स्थिर नहीं रह सका और इस कठिन युद्ध में व्यस्त रहने पर भी तुम्हें देखने के लिए शत्रुपुरी में आ गया, परंतु तुम्हारा प्रबंध धन्य है। अम्बपालिका लज्जित सी होकर जरा मुस्कुराकर, मैं पहले ही सुन चुकी हूँ कि देव स्त्रियों की चाटुकारी में बड़े प्रवीण हैं। सम्राट, चाटुकारी नहीं अम्बपालिके, तुम वास्तव में रूप और गुण में अद्वितीय हो। अम्बपालिका, श्रीमान, मैं कृतार्थ हुई। इसके बाद वह अपनी मुक्तावनंदित दांतों की छटा दिखाते हुए सम्राट की सेवा में खड़ी हुई। सम्राट ने प्याला ले और उसे खींचकर बगल में बिठा लिया। संकेत पाते ही दासियों ने क्षण भर में गायन वाद्य का सरंजाम जुटा दिया। कक्ष संगीत लहरी में डूब गया और उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में मगध के प्रतापी सम्राट उस एक वेश्या पर अपने साम्राज्य को भूल बैठे। 1 वर्ष बीत गया। प्रतापी लिच्छवी राज मगध साम्राज्य के आगे मस्तक नत करने को बाध्य हुए। अब वैशाली में उमंग न थी। अम्बपालिका का द्वार सदैव बंद रहता था। द्वार पर कड़ा पहरा था। कोई व्यक्ति न उसे देख सकता था न उससे मिल सकता था। उसके बहुत से युवक मित्र युद्ध में निहत हुए थे, पर जो बच रहे थे वे अम्बपाली के इस परिवर्तन पर आश्चर्यान्वित थे। वे किसी भी तरह उसका साक्षात न कर सकते थे। दूर दूर तक यह बात फैल गई थी। अम्बपालिका के सहस्त्राविधि वेतन भोगी दास दासी, सैनिक और अनुचरों में से केवल 2 व्यक्ति थे जो अम्बपालिका को देख सकते थे और उससे बात कर सकते थे। एक प्रधान परिचारिका यूथिका, दूसरा एक वृद्ध दंडधर जिसे भीतर बाहर सर्वत्र आने की स्वतंत्रता थी। सम्राट का आगमन केवल इन्हीं दोनों को मालूम था और वे दोनों ही यह रहस्य भी जानते थे कि अम्बपालिका को सम्राट से गर्व है। यथा समय पुत्र प्रसव हुआ। यह रहस्य भी केवल इन्हीं 2 व्यक्तियों पर ही प्रकट हुआ और वह पुत्र उसी दंडधर ने गुप्त रूप से राजधानी ले जाकर मगध सम्राट की गोद में डालकर अम्बपालिका का अनुरोध सुनाकर कहा, महाराजाधिराज की सेवा में मेरी स्वामिनी ने निवेदन किया है कि उनकी तुच्छ भेंट स्वरूप मगध के भावी सम्राट आपके चरणों में समर्पित हैं। सम्राट ने शिशु को सिंहासन पर डालकर वृद्ध दंडधर से उत्फुल्ल नयन से कहा, मगध के सम्राट को झटपट अभिवादन करो। दंडधर ने कोष से तलवार निकालकर मस्तक पर लगाई और 3 बार जय घोष करके तलवार शिशु के चरणों में रख दी। सम्राट ने तलवार उठाकर वृद्ध की कमर में बांधते बांधते कहा, अपनी स्वामिनी को मेरी यह तुच्छ भेंट देना। यह कहकर उन्होंने एक वस्तु वृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी। वह वस्तु क्या थी, यह ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे हैं और अम्बपालिका की बाड़ी में ठहरे हैं। आज हठात अम्बपालिका के महल में हलचल मच रही है। सभी दास दासी प्रतिहार द्वारपाल दौड़ धूप कर रहे हैं। हाथी घोड़े पालकी रथ सज रहे हैं। सवार शस्त्र सज्जित हो रहे हैं। अम्बपालिका भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ बाड़ी में जा रही है। 1 वर्ष बाद आज वह फिर सर्वसाधारण के सम्मुख निकल रही है। समस्त वैशाली में यह समाचार फैल गया है। लोग झुंड के झुंड उसे देखने राजमार्ग पर डट गए हैं।
अम्बपालिका एक श्वेत हाथी पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दासियों का पैदल झुंड उसके पीछे है। उसके पीछे अश्वारोही दल है और उसके बाद हाथियों पर भगवान की पूजा सामग्री। सबसे पीछे बहुत से वाहन, कर्मचारी और पौरगण। अम्बपालिका एक साधारण पीतवर्ण परिधान धारण किए अधोमुख बैठी है। एक भी आभूषण उसके शरीर पर नहीं है। बाड़ी से कुछ दूरी पर उसने सवारी रोकने की आज्ञा दी। वह पैदल भगवान के निवास तक पहुंची। पीछे 100 दासियों के हाथ में पूजन सामग्री थी। तथागत बुद्ध की अवस्था 80 को पार कर गई थी। एक गौरवर्ण दीर्घकाय श्वेतकेश कृश किंतु बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शांत मुद्रा में एक शगन वृक्ष की छाया में बैठे थे। सहस्त्रावधिक शिष्यगण दूर तक मुंडित सिर और पीत वस्त्र धारण किए स्तब्ध से श्रीमुख के प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रहे थे। आनंद नामक शिष्य ने निवेदन किया, प्रभु, अम्बपालिका दर्शनार्थ आई है। तथागत ने किंचित हास्य से अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए। अम्बपालिका धरती में लौटकर कहने लगी, प्रभो त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा, कल्याण कल्याण। आनंद ने कहा, उठो अम्बपाली, महाप्रभु प्रसन्न हैं। अम्बपाली ने यथाविधि भगवान का अर्धदान पाद्य मधुपर्क से पूजन किया और चरण रज नेत्रों में लगाई। फिर हाथ बांध सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान ने हंसकर कहा, अब और क्या चाहिए अम्बपाली? प्रभो भगवान, इस अपदार्थ का आतिथ्य स्वीकार हो। इन चरण कमलों की देव दुर्लभ रजकण किंकरी की कुटिया को प्रदान हो। प्रभु ने करुण स्वर में कहा, तथास्तु। भिक्षुगण सहस्त्र कंठ से जय उल्लास से चिल्ला उठे। परंतु यह क्या? उस नाद को विदीर्ण करता हुआ एक और नाद उठा। भगवान ने पूछा, आनंद, यह क्या है? प्रभु, लिच्छी विराज वर्ग और आमत्य वर्ग श्रीपाद पद्म के दर्शनार्थ आ रहा है। प्रभु हंस पड़े। अम्बपालिका हट गई। प्रतापी लिच्छ विराजगण, राजकुमार, आमर्त्य वर्ग और अंतःपुर ने एक साथ ही भगवान के चरणों में महान मस्तक झुका दिए। भगवान ने कहा, कल्याण कल्याण। महाराज ने पद धूलि मुकुट पर लगाकर कहा, महाप्रभु, यह तुच्छ राजधानी इन चरणों के पधारने से कृतकृत्य हुई। परंतु प्रभु, यह वेश्या की बाड़ी है, श्री चरणों के योग्य नहीं। प्रभु के लिए राजप्रासाद प्रस्तुत है और राजवंश प्रभुपद सेवा को उत्सुक है। भगवान ने हंसकर कहा, तथागत के लिए वेश्या और राजा में क्या अंतर है? तथागत समदृष्टि हैं। प्रभु, तब कल का आतिथ्य राज परिवार को प्रदान कर कृतार्थ करें। वह तो मैं अम्बपालिका का स्वीकार कर चुका। राजा निरुत्तर हुए। वे फिर प्रणाम कर लौटे। कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कुछ लाल और कुछ आभूषण पहने थे। अम्बपालिका रथ में बैठकर लौटी। उसने आज्ञा दी, मेरा रथ लिच्छवी महाराजाओं के बराबर हाँको, उनके पहिए के बराबर मेरा पहिया और उनके धुरे के बराबर मेरा धुरा रहे तथा उनके घोड़े के बराबर मेरा घोड़ा। लिच्छवियों ने देखकर क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा, अम्बपालिके, यह क्या बात है? तू हम लोगों के बराबर अपना रथ हाँक रही है। उसने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मैंने तथागत और उसके शिष्य वर्ग को भोजन का निमंत्रण दिया है और वह उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हे अम्बपाली, हमसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले और यह भोजन हमें कराने दे। मेरे प्रभु, यह संभव ही नहीं है। तब 100 ग्राम ले और यह निमंत्रण हमें बेच दे। नहीं स्वामी, कदापि नहीं। आधा राज्य ले ले और यह निमंत्रण हमें दे दे। मेरे प्रभु, आप एक तुच्छ भूखंड के स्वामी हैं, पर यदि समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती भी होते और अपना समस्त साम्राज्य मुझे देते तो भी मैं ऐसी कीर्ति की जेवनार को नहीं बेच सकती थी। लिच्छवी राजाओं ने तब अपना हाथ पटक कर कहा, हाय,
अम्बपालिका ने हमें पराजित कर दिया। अम्बपालिका हमसे बढ़ गई। अम्बपालिके, तब तुम स्वच्छंदता से हमसे आगे रथ हाँको। अम्बपालिका ने रथ बढ़ाया। गर्द का एक तूफान पीछे रह गया। 10 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध ने अम्बपालिका के प्रासाद को आलोकित किया। वैशाली के राजमार्ग में नगर के प्राणी आ जूझे थे। महापुरुष बुद्ध और उनके वीतरागी भिक्षु भूमि पर दृष्टि दिए पैदल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नगर के श्रेष्ठगण दुकानों से उठ उठकर मार्ग की भूमि को भगवान के चरण रखने से पूर्व अपने उत्तरीय से झाड़ रहे थे। कोई नागरिक भीड़ से निकलकर पथ पर अपने बहुमूल्य शाल बिछा रहे थे। महाप्रभु बिना कुछ कहे एक रस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह महान सन्यासी प्रबल वीतरागी महाप्राण बुद्ध पुरुष श्रेष्ठ जय जयकार की प्रचंड घोषणा से जरा भी विचलित नहीं हो रहे थे। उनकी दृष्टि मानो पृथ्वी में पाताल तक घुस गई थी और स्त्रियां झरोखों से खील और पुष्प वर्षा कर रही थीं। अम्बपालिका का तोरण आते ही 4 दंडधरों ने दौड़कर पथ पर कौशेय बिछा दिया। द्वार में प्रवेश करने पर सर्वत्र कौशेय बिछा था। अनगिनत कर्मचारी भिक्षुगण के सम्मान में दौड़ पड़े। पीत वसनधारी मुंडित भिक्षु नक्षत्रों की तरह उस विशाल प्रांगण में महाजन समूह में चमक रहे थे। अतिथिशाला में भगवान के पहुंचते ही अम्बपालिका ने 200 दासियों के साथ स्वयं आकर तथागत के चरणों में सिर झुकाया और वहां से अपने अंचल से पथ की धूल झाड़ती हुई प्रभु को भीतरी आलिंद तक ले गई। इस समय प्रभु के साथ केवल आनंद चल रहे थे। प्रांगण के मध्य में एक चंदन की चौकी पर शुद्ध आसन बिछा था। अम्बपालिका के अनुरोध पर प्रभु वहां विराजमान हुए। अम्बपालिका ने अर्धपाद्य दान करके भोजन प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही अम्बपालिका स्वयं स्वर्ण थाल में भोजन ले आई। अनेक प्रकार के चावल और रोटियां थीं। अम्बपालिका सेवा में करबद्ध खड़ी रही। भगवान ने मौन होकर भोजन किया और तृप्त होकर कहा, बस। अम्बपालिका के नेत्रों से अश्रुधारा बही। प्रभु ज्यों ही शुद्ध होकर आसन पर विराजे, अम्बपालिका ने पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अम्बपालिका, अब और तेरी क्या इच्छा है? प्रभु, एक तुच्छ भिक्षा प्रदान हो। तथागत ने गंभीर होकर कहा, वह क्या है? प्रभु, आज्ञा कीजिए, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय प्रदान करे। आनंद ने उत्तरीय उतार का अम्बपालिका को दे दिया। क्षण भर के लिए अम्बपालिका भीतर गई, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र से अंग लपेटे आ रही थी। उस बौद्ध भिक्षु के प्रदान किए गए एकमात्र वस्त्र को छोड़कर उसके पास न कोई और वस्त्र था, न आभरण। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान विमूढ़ उसका व्यापार देख रहे थे। वह आकर भगवान के सम्मुख फिर लौट गई। भगवान ने शुभ हस्त से उसे स्पर्श करके कहा, उठो उठो, हे कल्याणी, तुम्हारी इच्छा क्या है? महाप्रभु, अपवित्र दासी की धृष्टता क्षमा करें। यह महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही। प्रभु, यह समस्त संपदा कलुषित तपश्चर्या का संचय है। मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी शून्य हृदय रहकर अब तक जीवित रही हूँ, यह कैसे कहूँ। मेरे जीवन में 2 ज्वलंत दिन आए। प्रथम दिन के फलस्वरूप मैं आज मगध के भावी सम्राट की राजमाता हूँ, परंतु भगवान, आज के महान पुण्ययोग के फलस्वरूप अब मैं इससे भी उच्च पद प्राप्त करने की धृष्ट अभिलाषा करती हूँ। महाप्रभु प्रसन्न हो। जब भगवान की चरण रज से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलास और पाप कैसा? उसकी सामग्री ही क्यों, उसकी स्मृति ही क्यों? इसलिए भगवान के चरण कमलों में यह सारी संपदा, महल, अटारी, धन, कोष, हाथी, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडार आदि सब समर्पित है। प्रभु ने भिक्षा का उत्तरीय मुझे भिक्षा में दिया है। मेरे शरीर की लज्जा निवारण को
यह बहुत है स्वामिन। आज से अम्रपाली भिक्षुणी हुई। अब यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। हे प्रभु, आज्ञा हो। इतना कहकर अविरल अश्रुधारा से भगवत चरणों को धोती हुई अम्बपालिका बुद्ध की चरण रज नेत्रों से लगाकर उठी और धीरे धीरे महल से बाहर चली। महावीतराग बुद्ध के नेत्र आप्यायित हुए। उन्होंने तथास्तु कहा और खड़े होकर उसका सिर स्पर्श करके कहा, कल्याण कल्याण। सहस्त्र सहस्त्र कंठ से जय अम्बपालिके का गगनभेदी नाद उठा। सहस्त्रों नर नारी पीछे चले। अम्बपालिका उस पीत परिधान को धारण कर सिर नीचा किए पैदल उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे धीरे नगर से बाहर जा रही थी और उसके पीछे समस्त नगर उमड़ा जा रहा था। खिड़कियों से पौर वधुएं पुष्प और खील वर्षा कर रही थीं। भगवान ने कहा, हे आनंद, यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं का प्रथम विहार होगा। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहकर सन्मार्ग का अवशेषण करेंगे। यही तथागत की इच्छा है। आनंद ने सिर झुकाया। भिक्षु मंडल जयनाद कर उठा। बुद्ध भगवान धीरे धीरे उठकर नगर के राजमार्ग से आते हुए अम्बपालिका की बाड़ी में आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। कुछ दूर एक वृक्ष की जड़ में अम्बपालिका स्थिर बैठी थी। भगवान को स्थित देख वह उठी और धीर भाव से प्रभु के सन्मुख आकर खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर देखा। अम्बपालिका ने विनयावनत होकर कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र जल उसके मस्तक पर सिंचन किया और पवित्र वाक्यों का उपदेश देकर, भिक्षुओं, महासाध्वी अम्बपालिका का स्वागत करो। फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठी और अम्बपालिका तथागत तथा अन्य वृद्ध भिक्षुगण को प्रणाम कर वहां से चल दी और फिर वैशाली के पुरुष उसे कभी न देख सके। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाए।